अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प्स इन द ईजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई किया था पीरियोडिक टेबल में, मुख्तलिफ साइंसदानों में ने किया था, जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि एलिमेंट को मुख्तलिफ तरीकों से क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, उसको हमने अब ईजियर अंडरस्टैंडिंग मतलब आसानी से समझने के लिए पढ़ना है। उसकी प्रॉपर्टीज़ को मीन्स ये उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इसके हमने समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए अब इसको क्लासीफाई मज़ीद किया गया। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मेन फीचर्स, इसके ये मुख्तलिफ पहलू हैं। फीचर्स मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन द टेबल। टोटल जो टेबल में एलिमेंट्स हैं वो कितनी हैं, 118 हैं। यहाँ पर मैंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की है। ये जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद है ना, जैसे कि आपको ये नीचे ये शो हो रहा होगा, ये पीरियोडिक टेबल, इसमें आपको ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं ना, ये टोटल 118 हैं। ठीक है, मुख्तलिफ साइंसदानों ने ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स डिस्कवर किए और फिर वो कुल मिलाकर टोटल इस दुनिया में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं ना, वो सारे यहीं पे मौजूद हैं, 118 हैं ये। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन द टेबल। इसको टेबल में ग्रुप किया गया, मीन्स तकसीम किया गया इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, असेंडिंग कहते हैं छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ अगर जाएं, जैसे 1 2 3 4, ये 1 से लेकर मतलब कि छोटी रकम से लेकर बड़ी रकम अगर जाएं तो वो असेंडिंग होता है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे कि देखें, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से और एटॉमिक नंबर के हिसाब से ना एलिमेंट्स को अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल में। दूसरे इसकी प्रॉपर्टी है देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। टोटल जो है हॉरिजॉन्टल कहते हैं ऊपर से मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ। ये क्या है, पीरियड्स। पीरियड्स किसको कहते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। मीन ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है, ये ब्रोन है, कार्बन। मतलब अगर हम यहाँ से लेकर इधर को मूव करें ना ऐसे ऐसे, तो ये पीरियड्स हैं। तो ये कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 पीरियड है। ठीक है, पीरियड कहते हैं हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल कहते हैं ऊपर से नीचे, मतलब सीधा। सीधे को कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो वो ग्रुप्स कहलाता है। ठीक है, अब ये कितने ग्रुप्स हैं अगर हम गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 12 13 14, तो ऐसे करके ये 18 हैं टोटल। ठीक है, ये टोटल 18 हैं ग्रुप्स और पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। तो इन 18 वर्टिकल कॉलम। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपको मजीद दिखाऊं तो देखें, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये वर्टिकल कॉलम है और ये कितने हैं, 18 हैं। तो अगर हम ये लेफ्ट से राइट की तरफ आए ऐसे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पीरियड कितने हैं टोटल, 7 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, पीरियड किसको कहते हैं। इन ओल्डर वर्जन ऑफ द टेबल, जो टेबल का ओल्डर वर्जन था, मतलब कि जो पुराना टेबल था, देयर वर 8 वर्टिकल कॉलम्स। वहां पर क्या थे कि सिर्फ 8 वर्टिकल ग्रुप्स थे। यहाँ पर क्या है, 18 है ना, वहां पर सिर्फ 8 थे। वर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, उसको डिवाइड किया गया 2 तरह के ग्रुप्स में, 8 ए ग्रुप एंड 10 बी ग्रुप्स। जैसे यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है 1A 2A, और यहाँ पर क्या, ये 3A, ये 4A, ये 5A, ये 6A और ये 7 और ये 8A, मतलब 8 A ग्रुप हैं और B वाले कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, ये टोटल 10 बनते हैं। तो B के 10 ग्रुप्स हैं और A के 8 हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी
तीसरी प्रॉपर्टी है इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप, वो एलिमेंट्स जिनके ग्रुप सेम है, ठीक है। जैसे कि देखें ये वाला सारा ग्रुप, ये वाला सारा ग्रुप, इनके ग्रुप सेम है। ये 1A वाला इस सारे की बात कर रहे हैं, 2A वाला इस सारे की। तो जिनके ग्रुप सेम है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनका ग्रुप सेम ही है ना, जिसका नाम 1A है। 2A वाले के कौन कौन से एलिमेंट हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो इन सारे एलिमेंट्स का जो ग्रुप सेम है, वो कह रहे हैं एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो सेम होती हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कि वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाला जो शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सेम होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, तो वो बाहर वाले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है, ठीक है। तो पहले वाले शेल में आप लोगों ने याद रखना है कि पहले वाले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे वाले में 8 आते हैं, तीसरे वाले में 18 आते हैं, चौथे वाले में 32 आते हैं। तो ये हर शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, वो मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। अब ये दूसरे वाले शेल, ये पहले वाले शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी टोटल 3 है, तो 1 बाहर आ गया। सोडियम के टोटल 11 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। पहले वाले शेल में 2 आ गए, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 आते हैं, तो 8 आ गए, पीछे कितने बच गए? 1 बच गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि इनकी जो है बाहर वाले शेल में एक सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सेम इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको हम कहते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी। एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं, मीन सारों में सेम इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस मतलब बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। However, they show a gradual change in physical properties, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? वो चेंज होती हैं, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ग्रुप की बात कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। वो कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होती हैं। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज अब क्या होती हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स वजन, ये क्या हो रहता है? ये चेंज हो रहता है। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर से नीचे की तरफ इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। क्यों इनके ये चेंज होते जाते हैं? क्योंकि एटम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होता जाता है। जब एटम ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ रहा है, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्या इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज़, क्या है कि चेंज हो रहा होता है किसमें? प्रॉपर्टीज़ में। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ, वो कह रहे हैं अगर हम मूव करें तो चेंज हो रही हैं प्रॉपर्टीज किसमें? पीरियड में। पीरियड क्या होता है? लेफ्ट से राइट, ग्रुप क्या होता है? टॉप से बॉटम की तरफ। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी। अदर देन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, पीरियड्स और ग्रुप्स के अलावा इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट्स, और भी मुख्तलिफ तरीके हैं एलिमेंट्स को ग्रुप करने के, डिवाइड करने के, इनटू वेरियस ब्लॉक्स, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, फैमिलीज में, कैटेगरीज में, ठीक है। जस्ट टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, और भी बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। हमने सिर्फ पीरियड और ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन और भी बहुत से तरीके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ लग गई होगी, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।